कहते हैं जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो बच्चे के बराबर ही हो जाता है। जैसे बच्चे को हर चीज़ में इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कि बेटा ऐसे कीजिए, ऐसे मत कीजिए, द सेम वे वी हैव टू इंस्ट्रक्ट देम ऑल्सो। बट व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कि दे माइट गेट हर्ट सम टाइम। कभी कभी उनको बुरा लग सकता है। क्यों? जो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है उनको बुरा लगना, क्योंकि बच्चा अभी अपनी लाइफ के बिल्कुल पहले पड़ाव पे ही है। उसको जैसे हम समझाएंगे वो समझेगा। बट जब हम अपने एल्डर्स की बात करते हैं, दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड देन अस, उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। ऐसे में अगर हम उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं तो उनका बुरा लगना ऑब्वियस है। तो चैप्टर में रवि और उनके ग्रैंडपा, उनके बीच में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें आई हैं जिनको रवि कैसे डील करता है। विल बी रीडिंग थ्रू द चैप्टर। सो हे, आई एम श्वेता, योर इंग्लिश टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड chapter Vitamin M, which is chapter number 4 from the book Kaveri, which is a new book for class 9. So let's get started the chapter. Okay, first of all, this activity is for you. There are some questions which you have to discuss with your classmates or your teacher. Fine. Okay, let's get started with the chapter. I wish, said Ravi's mother, hurriedly putting some green, red and orange tablets on a saucer, that somebody would invent a memory vitamin M, they could call it, and we could give it to old people to help them improve their memories. अब रवि की मदर जो कुछ टैबलेट्स हैं उनके पास डिफरेंट कलर्स की, जैसे रेड है, ग्रीन है एंड ऑरेंज है, तो वो उनको सॉसर में रख रही हैं और साथ साथ बोल रही हैं कि काश कुछ कोई एक न्यू मेमोरी भी बनाता जिसको हम विटामिन एम बोलते, और वो क्या करता, वो जो ओल्ड पीपल हैं उनकी मेमोरी इंप्रूव करने में हेल्प करता. Shh, Grandpa will hear you, said Ravi, pointing to the frail old figure sitting in the rocking chair, holding the newspaper inches from his nose to read it. अब रवि वहां पर जब उनकी बातें सुन रहा है तो रवि कहता है ग्रैंडपा आपकी बात सुन लेंगे. वही साइड में वो इशारा करता है एक रॉकिंग चेयर पे एक बहुत ही कमजोर से बूढ़े से व्यक्ति बैठे हैं जो अपनी बिल्कुल नाक से कुछ इंचेस की दूरी पे न्यूज़पेपर को लगा करके उसको पढ़ रहे हैं. तो वो पॉइंट आउट करता है उनकी तरफ कि ग्रैंडपा आपकी बात सुन लेंगे. Don't worry. I doubt whether Grandpa can hear me. He doesn't hear too well or see too well or even remember too well these days. चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि वो सुन पाएंगे, क्योंकि आजकल ना तो उनको ठीक से दिखाई दे रहा है ना ठीक से सुनाई दे रहा है, और तो उनको कुछ याद भी नहीं रहता है. I'm glad that your holidays have started from today. Now you can look after him. मुझे खुशी है कि तुम्हारी छुट्टियां से शुरू हो गई हैं, तो अब तुम उनका ख्याल रख सकते हो. लास्ट मंथ वॉज, शी स्टॉप्ड एंड शडर्ड एट द मेमोरी. पिछले महीने, ऐसा कहकर के वो सडनली चुप हो जाती हैं और पुरानी कुछ याद को, पुरानी किसी बात को याद करके एकदम से डर जाती हैं. शडर्ड मतलब एकदम से डर जाना, एकदम से कांप जाना. तो पुरानी कुछ किसी बात, कोई बात उनको याद आई है जिसकी वजह से वो बोलते बोलते रुक गई हैं और सडनली डर जाती हैं. इट वॉज ओनली लास्ट month that Ravi's grandpa had come to live with them because he was getting too old to live on his own. अभी पिछले ही महीने रवि के जो ग्रैंडपा हैं वो उनके साथ रहने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी वो काफी ओल्ड हो चुके हैं तो अपने आप से अकेले नहीं रह सकते हैं. It had been a difficult month with Grandpa having to be admitted to the hospital because he absent-mindedly took a double dose of his medicine and then gave them several anxious moments when he got lost on one occasion. He went for a walk and forgot the way back home. पिछला महीना जो है बहुत बहुत मुश्किल था ग्रैंडपा के लिए भी और सबके लिए. क्यों? क्योंकि ग्रैंडपा ने गलती से मेडिसिन का डबल डोज ले लिया, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हुई. उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा और उनकी जो मेमोरी है उसके ऊपर बहुत उसका इफेक्ट आया है. मेमोरी उनकी इतनी वीक हो गई है कि इतने कुछ ऐसे मोमेंट्स उनके साथ हुए हैं कि वो वॉक पर गए हैं, रास्ता ही भूल गए अपने घर वापस आने का. तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्रैंडपा को वहां आना पड़ा. सो ग्रैंडपा हैड गॉट वेरी अपसेट व्हेन हिज डॉटर रवि's मदर इंसिस्टेड दैट ही शुडंट गो आउट अलोन अगेन. ग्रैंडपा को
बहुत बुरा लगा जब उनकी मदर ने उनको कहा कि उनको बाहर नहीं जाना है, अकेले दोबारा बाहर नहीं जाना है। तो इस तरह से जब इंस्ट्रक्शंस हम उनको देते हैं, एक्चुअली वी केयर फॉर देम, बट उनको लगता है कि मुझे इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। I'll have you know, Vidya, my dear, he had told his daughter with a trace of the firmness that he had been a natural part of his job as a lawyer, that I have been looking after myself for a better part of my 75 years after your mother died. 10 years ago, I took over her duties as well, and have been cooking, shopping, and keeping house too. मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं, मतलब अब वो अभी क्या है, जैसे उनकी मदर, रवि की जो मदर है, उनको कहती है कि अब आप दोबारा कहीं बाहर अकेले नहीं जाएंगे। तो ऐसे में ग्रैंडपा को बुरा लगता है और वो कहते हैं अपनी उसी फर्मनेस में, उसी स्ट्रिक्ट वॉइस में, किस स्ट्रिक्ट वॉइस में, कि वो लॉयर थे, तो उसी अपनी लॉयर वाली टोन में वो कहते हैं कि मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैंने अपनी लाइफ के 75 इयर्स खुद से ही स्पेंड किए हैं, एंड स्पेशली जब तुम्हारी मदर गुजर गई 10 साल पहले, रवि की जो मदर है, उनकी मदर शी पास्ड अवे। तो 10 साल पहले जब वो गुजर गई थी, उसके बाद घर का काम, शॉपिंग, सब कुछ मैंने अकेले ही तो किया है। I took over her duties, मैंने उनकी सारी चीजें, चाहे वो कुकिंग है, शॉपिंग है, हाउसकीपिंग है, सब कुछ मैंने ही तो संभाला है। First you forced me to come and live with you in this poky little flat and this horrible crowded city, and then you think you have the right to forbid me to go out on my own? पहली बात तो तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ इस छोटे से घर में रहने के लिए ले आई हो। देखो, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो शुरू से एक उनको आदत होती है एक बड़े बड़े खुले खुले घर में रहना, गांव में रहना, शांत जगह पे रहना। अब शहर में उनको कहीं ऐसे फ्लैट में लेकर आओगे तो उनको बुरा लगेगा। तो कहता है कि पहली बात तो तुम मुझे जिद करके यहाँ इस छोटे से घर में रहने के लिए ले आई हो, ठीक है। अब ये छोटा सा घर है, क्राउडेड सिटी है, चारों तरफ शोर है, क्राउड है, और फिर तुम मुझे कह रही हो कि मुझे बाहर भी नहीं जाना है। Grandpa hated the noise and bustle of city life. When they were on their own, he often spoke longingly of his small brick house in town. ग्रैंडपा को शहर की ये भीड़ भाड़ और ये शोर, ये सब चीजें पसंद नहीं है। मतलब शहर में रहना उनको कुछ खास पसंद नहीं है, और जब वो बैठते हैं, बात करते हैं, तो वो अपने वो छोटे से घर के अपने छोटे से टाउन के बड़े से घर की बात करते हैं। सच अ वंडरफुल प्लेस विद दैट बिग मैंगो ट्री इन गार्डन। इतनी सुंदर जगह जिसमें गार्डन में क्या था, एक बड़ा सा आम का पेड़ था। इट इज सो क्वाइट दैट एट डस्क यू कैन इवन हियर अ लीफ फॉल। वहां इतनी शांति थी कि सुबह सुबह तो तुम एक पत्ता भी गिरता है ना तो उसकी भी आवाज सुन सकते हो। बट then grandpa had slipped and fallen in the garden late one evening while he was pottering around one lane outside all night because there was no one at home to help him up। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब गार्डन में ग्रैंडपा थे, वो वहां पर स्लिप कर जाते हैं, गिर जाते हैं, और सारी रात वहीं पर रहते हैं, वहीं पर गिरे रहते हैं, क्योंकि घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनको उठाए और उनकी हेल्प करे, क्योंकि वहां पर वो अकेले रह रहे थे। That was a month ago and it made Ravi's mother lock up the tiny brick house and bring grandpa to live with them। और ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से रवि की मदर को उस घर को जहां पर ग्रैंडपा रहते थे उसको बंद करना पड़ा और उनको अपने साथ लेकर आना पड़ा। Whatever happens, Ravi, you are not to let grandpa go out on his own। कुछ भी हो जाए रवि, तुम ग्रैंडपा को अकेले जाने नहीं दोगे। It's too dangerous, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। She instructed adding details of medicines to be given to grandpa after lunch। वो सारी डिटेल दे देती है, रवि को इंस्ट्रक्ट करती है कि ग्रैंडपा का ध्यान रखना है और ये मेडिसिन हैं और किस टाइम पे कौन से मेडिसिन देनी है, ये सारी चीजें वो रवि को बता देती हैं। Turning to her father, she said, "I'm off to work, Papa. Ravi will be here to look after you. His holidays have begun from today." अब वो अपने फादर को बोलती हैं कि पापा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं अपने काम पर जा रही हूँ, रवि यहाँ पर है आपका ध्यान रखने के लिए। आज से उसकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं।
Ravi winced at over-loud tone his mother used when speaking to Grandpa, as though she were speaking to a child who couldn't hear or understand too well. Grandpa continued to rock gently and gave no sign that he had heard her at all. तो रवि थोड़ा सा मतलब देखता है कि उसकी मदर उनको ऐसे इंस्ट्रक्ट कर रही है अपने फादर को जैसे किसी बच्चे को इंस्ट्रक्ट किया जाता है. द सेम वे आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि ऐसे इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि जैसे किसी बच्चे को इंस्ट्रक्ट कर रही हो. और ग्रैंडपा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कौन क्या कह रहा है, वो बड़े आराम से अपनी रॉकिंग चेयर पे झूल रहे हैं. जिसको जो कहना है कहो, उनकी तरफ से कोई एक्सप्रेशन, कोई आंसर, कोई रिप्लाई नहीं है. एंड वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है. डोंट वरी मम्मा, रवि प्रॉमिस्ड, लुकिंग एट हिज मदर्स एंग्शियस फेस. रवि कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मतलब उनकी मदर के फेस पे जो चिंता है कि मैं छोड़ के जाऊं पीछे से और ये इधर उधर चले जाएं, रास्ता भूल जाए जैसा कि पिछले महीने हुआ है, तो वो थोड़ी सी टेंशन में है. तो इस वजह से रवि कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर हूं. He felt sorry for her. You go to work. Grandpa will be fine at home with me. आप आराम से जाइए, ग्रैंडपा मेरे साथ घर पर बिल्कुल ठीक रहेंगे. Shall we play chess or watch the cricket match on TV, Grandpa? क्या हम चेस खेलें या टीवी पर क्रिकेट मैच देखें? रवि अपने ग्रैंडपा से पूछता है. ग्रैंडपा प्लेड अ ग्रेट गेम ऑफ chess, very cool and cunning, and Ravi found that his own game had improved gently ever since Grandpa had come to live with them. ग्रैंडपा बहुत ही अच्छे से चेस खेलते हैं और रवि ये चीजों को फील करता है कि जब से वो ग्रैंडपा के साथ खेलने लगा है उसका खुद का गेम भी इम्प्रूव हो गया है. That's the opening move Karpo made when he played against the computer. He would tell Ravi as he moved a piece, or you are making the same mistake the Bobby Fischer made in his historic match against Spassky. अब यहाँ पर खेलते खेलते जैसे अपना मूव ले रहे हैं ग्रैंडपा, तो वो कहते हैं कि ये जो तुमने अभी चला है ये कार्पो का ओपनिंग मूव था जब वो कंप्यूटर के अगेंस्ट खेल रहा था, और अभी तुमने जो किया वो सेम मिस्टेक की जो बॉबी फिशर ने की थी अपने हिस्टोरिक मैच में जब वो स्पासकी के अगेंस्ट खेल रहा था. How can he remember all those thousands of chess games and still forget the names of people he meets often? Ravi wondered. अब रवि हैरान था कि जो इंसान ऐसे नाम भूल जाता है लोगों के, अभी जो फ्रेशली मिले हैं उनसे भी जो है मिलके नाम भूल जाता है, वो इतने सालों पहले की हिस्ट्री, उनके नाम, उनके मूव तक उनको याद है. You set out the chessboard, said Grandpa, putting his paper down. I'll just walk across to the corner shop to see if the Tamil newspaper has arrived. तुम चेस बोर्ड अरेंज करो और मैं अपने पेपर को डाउन करते हुए, अपने पेपर को रखते हुए वो कहते हैं कि मैं जस्ट कॉर्नर वाली शॉप से देख के आया हूं कि क्या तमिल न्यूज़पेपर आ गया है या नहीं. पापा यूजुअली बायज यू Tamil paper on his way home, but if you want it immediately, I'll go now and buy it for you, Ravi offered. रवि कहता है कि वैसे तो पापा घर आते हुए आपके लिए तमिल न्यूज़पेपर ले आते हैं, बट स्टिल अगर वो आपको अभी चाहिए तो मैं जाकर के ले आता हूँ. I hope you're not going to be as tiresome as your mother, Ravi, treating me like a baby. Has she told you not to let me go out on my way on? उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी मदर की तरह वो बोरिंग और इस तरह से मेरे साथ बिहेव नहीं करोगी. और ऐसा है कि वो तुम्हें कुछ ऐसा बोल के गई है, तुम मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करो. Has she told you not let me go out? क्या उन्होंने तुम्हें कहा है कि मुझे बाहर नहीं जाने देना? तो अब ये चीजें ग्रैंडपा पूछ रहे हैं रवि से. क्या तुम भी मुझे ऐसे ही प्रिजनर की तरह यहाँ पर रखने वाले हो? ग्रैंडपा लुक्ड सस्पिशियस एट हिज टोन. तो ग्रैंडपा थोड़ा सा सस्पिशियस लुक देते हैं रवि की तरफ और अपना सोच रहे हैं. रवि फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट. रवि को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है. देन क्विकली रिकवर्ड टू से लॉयली, ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडपा, मम्मा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी और अ प्रिजनर. ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मी आपको कभी भी एक बच्चे की तरह या एक प्रिजनर की तरह ट्रीट नहीं करती हैं. Good, said Grandpa craftily. Then you'll have no objection to my going out. ठीक है, अच्छी बात है, फिर इसका मतलब मेरे बाहर जाने में तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. He picked up his beautiful shiny black
mahogany walking stick with a brass handle carved in the shape of an eagle's head, put on his bright yellow cap and declared, "I'll be back home before you can set up the board, Ravi." अपनी ब्यूटीफुल शाइनी महागनी वॉकिंग स्टिक लेते हैं, वॉकिंग स्टिक लाइक दिस इज द वॉकिंग स्टिक जो किससे बनी हुई है, महोगनी लाइक इट्स अ ट्री जिसकी लकड़ी से ये बनी हुई है, जो बहुत शाइनी है, ठीक है, जिसके ऊपर एक हैंडल लगा हुआ है जिसपे ईगल का फेस बना हुआ है, और एक अपनी येलो कैप वो लेते हैं और चल पड़ते हुए कहते हैं कि तुम जरा वो लगाओ और उससे पहले पहले तो मैं आ जाऊंगा। Off he went, twirling his walking stick jauntily, leaving Ravi in a dilemma. His grandfather would feel hurt if he insisted on accompanying him, and his mother would be furious if she knew Ravi had let him go out on his own. तो वो बड़ी खुशी से अपनी जो है स्टिक उठाते हैं और अपना चल पड़ते हैं मस्ती में, जहां पर रवि डिलेमा में है कि अगर मैं ग्रैंडपा को बोलता हूं कि मैं आपके साथ चलता हूं तो वो बुरा मान जाएंगे, और अगर मम्मी को ये पता चल गया कि मैंने ग्रैंडपा को अकेले जाने दिया तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर रवि थोड़ा सा डिलेमा में है। He heard the elevator door shut as grandpa went down. Ravi decided he would follow grandpa secretly at a safe distance to make sure he came to no harm. तो रवि जो है अब जैसे देखता है कि सीढ़ियों का दरवाजा भी बंद हो गया है, ग्रैंडपा जा रहे हैं, तो रवि ने क्या डिसाइड किया कि वो उनको फॉलो करेगा, थोड़ा डिस्टेंस से उनको फॉलो करेगा कि उनको पता भी नहीं चले कि मैं उनके साथ हूं, और वो मेक श्योर कर सके कि हाँ ग्रैंडपा सेफली घर पहुंच गए हैं। फाइन, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। नाउ our second part, Ravi ran out of the building just in time to see Grandpa's yellow cap disappearing round the corner. रवि फटाफट से बिल्डिंग से जाता है कि जो ग्रैंडपा ने जो येलो कैप लगाई है उसको उसके ओझल होने से पहले रवि उनको फॉलो करने लग जाता है। ग्रैंडपा's first stop was the children's park where he bought himself a paper cone of peanuts. ग्रैंडपा का फर्स्ट स्टॉप क्या था? चिल्ड्रंस पार्क, जहां पर उन्होंने अपने लिए पीनट्स खरीदे। एंड सेटल्ड ऑन अ बेंच वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले, और वहीं पर एक बेंच पर बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। रवि फीलिंग वेरी फूलिश हैड टू क्राउच behind a bush trimmed in the shape of an elephant to avoid being seen. रवि वहीं पर जो है ग्रैंडपा वहीं पर बेंच पर बैठे हैं और रवि क्या कर रहा है, ग्रैंडपा वहां पर बैठ के बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं, और रवि को बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मतलब वो बिल्कुल ऐसे सोच रहा है कि क्या वो एक बश के पीछे छोटी छोटी झाड़ियों के पीछे छिप रहा है, क्राउच हो जाता है, अपने आप को झुका लेता है नीचे और झुक करके ग्रैंडपा के हर मूव पर उसकी नजर है। He felt even more foolish. तब वो और ज्यादा foolish फील करता है when a small child came up to him and asked, "Are you playing hide and seek?" जब और भी ज्यादा उसको लगता है कि एक छोटा सा बच्चा आके उसके से कहता है कि क्या आप हाइड एंड सीक खेल रहे हो, आई कैन शो यू अ बेटर प्लेस टू हाइड, मैं तुमको ना यहाँ से ज्यादा अच्छी छुपने की जगह दिखा सकता हूँ। Was all Ravi could say before he felt a shadow fall over him and a loud voice boomed, "How dare you shoo my child? Who are you?" It was the little boy's mother. तो वो अब रवि कुछ बोल नहीं सकता है, जस्ट एक ही काम कर सकता था, लेकिन इतने में उस बच्चे की मदर आ जाती है और उनको गुस्सा आता है, तुम मेरे बच्चे को ऐसे शू कैसे कर सकते हो, तुम हो कौन? रवि repeated to the lady. अब उस लेडी की तरफ भी वो ऐसे ही करता है। I'll shoo, rude boy, said the lady, picking up her umbrella threateningly. The ultimate humiliation was when Ravi had to crawl out of the park on all fours, duckling behind the benches, creeping behind the bushes, thanking his lucky stars that grandpa hadn't heard the noise and spotted him. मतलब अब वो लेडी जो है उसको बुरा लग जाता है और वो अम्ब्रेला उठाकर उसकी रवि की तरफ करती है कि तुम्हें तो मैं बताती हूँ कि कैसे करते हैं। तो इतना में सुन के रवि जो है ऐसे ही क्रॉल करता हुआ बाहर निकल आता है और कहीं ना कहीं अपना लक मानता है कि एटलीस्ट ग्रैंडपा को पता नहीं चला। Grandpa's next stop was a tea stall, and his time, Ravi
And this time Ravi took position behind a big banyan tree to watch him. अब उनका जो नेक्स्ट स्टॉप था वो थी एक चाय का स्टॉल. एंड दिस टाइम रवि क्या करता है, एक बरगद के पेड़ के पीछे छिपता है. फीलिंग मोस्ट एम्बैरेस्ड व्हेन द वेंडर सिटिंग अंडर द ट्री गिव हिम क्विजिकल लुक्स. तो अब क्या है, अब वो एक बैनियन ट्री के पीछे छिप जाता है, लेकिन वहां पर बहुत उसको शर्मिंदा होना पड़ता है, जहां पर वेंडर्स हैं जो उसकी तरफ अजीब सा एक मतलब एक क्वेश्चन मार्क वाली लुक दे रहे हैं. दिस एरिया इज बुक्ड बाय अस, ये एरिया हमने बुक किया हुआ है. सेड वन लेडी हु वाज सेलिंग प्लास्टिक कम्स इन द सेम टोन शी माइट यूज were she asked to address a gathering without being given a loudspeaker. There is no room for any new vendors. तो अब वहां पर एक लेडी जो उसी टोन में बात कर रही है जिस टोन में वो उन कॉम्स को बेचती है, लाइक लाउडली वो से बात करती है कि क्या ये एरिया हमने बुक किया हुआ है और यहाँ पर किसी और के लिए कोई जगह नहीं है. डोंट टॉक सो लाउडली. डू आई लुक एज दो आई एम सेलिंग एनीथिंग, रवि आस्क्ड हर. तो वो कहता है इतनी जोर से मत बोलो, क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ कुछ बेचने के लिए आया हूँ. Who's talking loudly? कौन बोल रहा है जोर से? She, the old lady, raising her voice just enough for Ravi to hear her, as though she was talking to him from across the city. तो अब वो लेडी और भी तेज आवाज में, मतलब लाइक ऐसे बात करिए जैसे कि वो एक शहर दूर से उससे बात करिए. कहते हैं कौन तेज बोल रहा है. तो इस तरह से अब रवि जो है क्या करे बेचारा, है ना. Who are you accusing ऑफ टॉकिंग लाउडली, तुम कौन होते हो जो मुझे ऐसे ब्लेम कर रहे हो जोर से बोलने के लिए. एंड दैट टू फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, और वो भी पेड़ के पीछे से. हु आर यू हाइडिंग फ्रॉम, किससे छुप रहे हो तुम. अनदर वेंडर सेलिंग रिबन्स एंड क्लिप्स आस्क्ड. अब दूसरा वेंडर कह रहा है जो रिबन्स और क्लिप्स वगैरह बेच रहा है, वो कह रहा है कि तुम मतलब ऐसे कहां पेड़ के पीछे छुपे हो, किससे छिप रहे हो तुम. She too was one of those lucky ones who would never ever require a megaphone. वो भी उन्हीं लकी लेडीज में थी जिसको एक मेगाफोन की जरूरत नहीं थी. मेगाफोन होता है कि जैसे जो एज अ लाउड स्पीकर यूज करते हैं, अनाउंस करने के लिए ऐसे जो है यूज करते हैं, दैट काइंड ऑफ. सॉरी. Are you talking about one of us? Asked another vendor. A group of them surrounded Ravi. क्या तुम हम में से किसी की बात कर रहे हो. अब अनदर वेंडर जो है वो आके पूछता है. ग्रुप ऑफ देम सराउंडेड रवि, यानी कि जितने भी वेंडर है वो आकर के रवि को घेर लेते हैं. ओह ऑल राइट. रवि कंसिडर्ड डिफीट एंड मूव टू डक बिहाइंड अ शाइनी सिल्वर कार. तो वो कहता है ठीक है, अपनी हार मान लेता है रवि और वहां से ऐसे ही डक की तरह मतलब अपने आप को झुकाए हुए एक सिल्वर कार के पीछे चला जाता है. पेयरिंग थ्रू द विंडोज टू कीप एन आई ऑन हिज ग्रैंडफादर, और उसकी गाड़ी की खिड़की से झांकता रहता है, ग्रैंडपा को देखता रहता है. Grandpa took his time sipping a sugary cup of tea. He was forbidden sugar at home. Then ate 2 bananas, another banned item. Then tucked into an ice cream bought from the cart. Mother would faint if she saw this. अब ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं, पहले अपना चाय पी रहे हैं, खूब मीठी चाय जो उनको मना है. फिर बनाना खाते हैं जो फिर वही बैन आइटम्स की लिस्ट में है, और फिर आइसक्रीम खाते हैं. मतलब जितनी सारी चीजें मना है वो वही सारे काम कर रहे हैं. अगर मदर यहाँ होती, अगर मेरी मम्मी यहाँ होती तो वो देख करके बेहोश हो जाती. रवि ये चीजें सोच रहा है कि मतलब यहाँ तो चल ही क्या रहा है भाई. सो रवि हिमसेल्फ फेल्ट हॉट, bothered and close to fainting by the time grandpa finished his snack. रवि खुद भी मतलब अभी उसको बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर भी सॉरी अब वो क्या है कि मतलब वो बेहोश ही हो जाएगा गर्मी में. बस किसी तरह ग्रैंडपा का स्नैक टाइम खत्म हो जाए, वो अपने स्नैक्स ओवर कर ले, तो तब तक वो बोदर्ड है कि वहां खड़ा है गर्मी में, बस बेहोशी की हालत में ही है. His heart thudded anxiously when he saw Grandpa zigzagging through the traffic as he crossed the road. अभी उसका दिल एकदम से मतलब वो डर जाता है कि जब वो देखता है कि रवि की ग्रैंडपा जब क्रॉस रोड कर रहे हैं तो वो जिगजैग मतलब बड़े आराम से मस्ती में वो चल रहे हैं, जिसको देख करके रवि डर जाता है. He shut his eyes in panic when he heard the screech of brakes and opened them just in time to see Grandpa entering the barber shop.
और वो अपनी आंखें एकदम से बंद कर लेता है जब वो ब्रेक्स की आवाज सुनता है, और फिर आंखें खोलता है कि देखने के लिए कि ग्रैंडपा कहाँ है। तो ग्रैंडपा एक बार्बर की शॉप में जो है एंटर कर रहे थे। Now, Grandpa was as bald as a table tennis ball, so Ravi decided that a closer look was in order. अब ग्रैंडपा क्या है, उन्होंने अपने सारे हेयर जो है कटवा दिए हैं। अब उनका सिर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई टेबल टेनिस की बॉल हो। सो रवि ने डिसाइड किया कि हाँ, वो उनके ऊपर एक मतलब और क्लोज लुक उनके ऊपर अभी रखना पड़ेगा। He crossed the road first looking dramatically left and then right and then hurriedly ducked into the shop next to the barber shop, only to be evicted a moment later amidst a volley of feminine shrieks because it happened to be a ladies hairdressing salon. तो वो उन पे नजर रखने के लिए थोड़ा सा और पास जाने की कोशिश करता है और उसके साइड वाली शॉप में वो एंटर करता है और सडनली विद इन द नेक्स्ट मोमेंट वो बाहर आ जाता है, क्योंकि वो एक लेडीज का क्या है, हेयर ड्रेसिंग सैलून है। वहां पर जो जितनी भी लेडीज बैठी हैं वो उसको देख करके चिल्लाने लग जाती हैं और सडनली वो बाहर आ जाता है। जस्ट एज वेल आई वॉज थ्रोन आउट, thought Ravi, because he spotted Grandpa's making his way briskly towards a bus stop and oh no, boarding the first bus that stopped there. और तभी मतलब उसको ऐसा महसूस करते जैसे वो वहां से बाहर फेंक दिया गया हो, और इतनी देर में वो देख करके हैरान हो जाता है कि ग्रैंडपा उस बस में चढ़ने वाले हैं। लाइक अभी आज की जो फर्स्ट बस है, ग्रैंडपा उस बस में जाने वाले हैं। Sprinting for the bus and jumped onto it seconds before it started would have deterred a lesser detective, but not Ravi, who was panting as he struggled for a place in the bus. तेजी से जो है जो बस की तरफ भागता हुआ और फटाफट से उस पर कूदता हुआ, अगर कोई और होता तो शायद वो बस छूट जाती, लेकिन रवि फटाफट से उसमें जंप करके और वहां पर स्ट्रगल कर रहा है कि उसको भी कोई प्लेस, कोई जगह बस में मिल जाए। ही कुड सी ग्रैंडपाज येलो कैप समवेयर इन फ्रंट, सामने कहीं ना कहीं एक मतलब ग्रैंडपा की येलो कैप तो उसको नजर आ रही है। इट मीन्स ग्रैंडपा इज देयर। It was warm inside the bus, so Grandpa took off his cap to reveal. गर्मी थी तो ग्रैंडपा ने अपनी जो कैप है वो हटा दी। A full head of grey hair. रवि was startled. जैसे ही कैप हटती है तो वो देखता है कि सिर पे सफेद बाल है और रवि शॉक हो जाता है। क्यों शॉक होता है यहाँ पे रवि? अभी तो वो बार्बर शॉप से आए हैं, उन्होंने सारे बाल अपने, है ना, अभी उन्होंने टेबल टेनिस बॉल से उनके ग्रैंडपा के हेड को कंपेयर किया है, तो ये ग्रे हेयर कहां से आए? श्योरली ग्रैंडपा कुडंट हैव बॉट अ विग एट द बार्बर शॉप। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बार्बर शॉप से कोई विग खरीदी है। ही थॉट पुशिंग हिज वे टू द फ्रंट टू द बस टू कन्फ्रंट द कैप वेयरर। तो वो सीधा सामने जाता है, कैप वेयरर को कन्फ्रंट करता है। इट वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर, ये कोई और ही था। He was wearing a white pajama and shirt, which was Grandpa's standard attire, and a yellow cap exactly like Grandpa's. But wait, the cap had a coffee stain on its rim just like Grandpa's. तो उनका अटायर भी ऐसा ही था जैसे ग्रैंडपा ने डाला हुआ था, कैप भी ऐसी थी, बट एक चीज कॉमन थी, एक चीज स्पेशली, कि वो दाग, जो कॉफी का दाग ग्रैंडपा की कैप पे लगा हुआ था वो इस पे भी लगा हुआ था। इट मींस कैप तो ये ग्रैंडपा की ही थी। ग्रैंडपास कैप, रवि couldn't help exclaiming. अब रवि एकदम से चिल्लाता है कि ये तो ग्रैंडपा की कैप है। The stranger grinned pleasantly and told Ravi that a kind old gentleman in the barber shop had insisted that he take his cap because it was such a hot day. That was typical of grandpa, always generous, but where was grandpa? तो ऐसे में रवि एकदम से कहता है ग्रैंडपा की कैप। अब स्ट्रेंजर जो है वो बड़े आराम से उसको बताता है कि एक ओल्ड काइंड जेंटलमैन ने मुझे ये कैप दी है बार्बर शॉप में। उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत है तो आप ये कैप रख लीजिए। हाँ, सच में ग्रैंडपा ऐसे ही थे, बहुत जेनरस थे, बहुत काइंड थे, लेकिन वो थे कहाँ?
Ravi went back to the barber shop. Grandpa wasn't there. रवि वापस बार्बर शॉप पे जाता है, लेकिन ग्रैंडपा वहां पर थे ही नहीं. He wasn't at the park either. और वो पार्क में भी नहीं थे. रवि was frantic. अब रवि जो है डर जाता है. Frantic, very frightened. Frantic, very frightened. रवि डर गया एकदम. कहाँ चले गए ग्रैंडपा? After all, his mother had left him in charge of grandpa. मतलब उसकी मदर उसको छोड़ के गई थी ना कि आपको ध्यान रखना है ग्रैंडपा का, और अब वो ढूंढ रहा है, उसको ग्रैंडपा नहीं मिल रहे हैं. He tried calling first his mother and then his father from a telephone booth, but both numbers were busy. वो कोशिश करता है अपनी मदर से बात करने की, फादर से बात करने की, फोन मिलाता है टेलीफोन बूथ से, लेकिन दोनों के नंबर्स बिजी थे. Sick with worry, Ravi went home, wondering whether grandpa would be able to find his way back. परेशान होते हुए, सोचते हुए घर चला जाता है कि क्या ग्रैंडपा को वापस आने का रास्ता मिलेगा, क्या वो रास्ता ढूंढ पाएंगे या नहीं. To his great delight and relief, the first thing he heard when he opened the front door was the gentle whir of grandpa snoring in his bedroom. जैसे ही वो एंटर करता है, उसको means he just take a sigh of relief. Why? Because वो जो खराटे है, जो सोने की आवाज है ग्रैंडपा की, वो आ गई है, तो वो समझ जाता है कि ग्रैंडपा घर पे ही है. He knelt down near the bed and put his cheek against the old man's face. अब वो क्या है, नील डाउन होके बैठ जाता है बेड के पास और अपने गाल को जो ग्रैंडपा है उनके फेस के पास लेके आता है. Grandpa's wrinkled skin had more creases than lines on a map. ग्रैंडपा की स्किन जो है उस पे इतने रिंकल्स थे, इतनी लाइंस थी कि किसी मैप से भी ज्यादा. Because he was too old at the time. Grandpa smelled of eucalyptus ointment and shaving cream. Grandpa से eucalyptus ointment की और shaving cream की स्मेल आ रही थी. क्यों आ रही थी? क्योंकि वो बार्बर शॉप से आए थे. Ravi was suddenly overcome with affection for his grandfather and gave him a hug, but grandpa only grunted in his sleep. रवि को बहुत प्यार आता है उनके ऊपर और वो उनको हग करता है, लेकिन वो नींद में बस ग्रंट करते हैं. He decided not to question grandpa because then he would have to reveal that he had been following him. उसने डिसाइड किया कि वो ग्रैंडपा से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा. अगर वो उनसे कुछ भी पूछता है, इट मीन्स उनको पता चल जाएगा कि रवि जो है उनको फॉलो कर रहा था. What did you both do today? What did you both do today? Asked Ravi's mother when she got back from office. रवि की मदर जब ऑफिस से वापस आती हैं तो वो पूछते हैं कि तुम दोनों ने आज पूरा दिन क्या किया? I had a quiet morning, but I don't know about Ravi. He just disappeared instead of staying at home to look after me like you told him to, answered Grandpa coolly, while Ravi just looked confused and embarrassed. तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, मेरी सुबह तो बहुत शांत थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन रवि का पता ही नहीं कहाँ चला गया था. तुमने बोला था कि ये मेरा ध्यान रखेगा, लेकिन ये तो पता ही नहीं कहाँ चला गया था. अब ऐसे में रवि मतलब कंफ्यूज्ड है, थोड़ा सा एम्बैरेस्ड भी है कि ये हो क्या रहा है. सो ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि, अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल. ग्रैंडपा के पास रवि के लिए एक और सरप्राइज था जो कि गिफ्ट रैप्ड पार्सल था. But Papa, Ravi's birthday was 3 months ago. Have you forgotten? Exclaimed Ravi's mother impatiently. अब रवि की मदर है, वो रवि के ग्रैंडपा को कह रही है कि पापा, रवि का बर्थडे तो 3 महीने पहले था, क्या आप भूल गए हैं? बहुत इम्पेशेंटली वो पूछती हैं. No, but you know I always give a gift to every child in the house on my birthday. Have you forgotten? अब ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, लेकिन मैं अपने बर्थडे पे घर के हर बच्चे को गिफ्ट देता हूं, क्या तुम भूल गई? Countered Grandpa very seriously. Ravi's mother flushed and darted a stricken look at calendar on which she had at the beginning of the year circled that date in red and written Papa's birthday. अब रवि की मदर sorry
अब रवि की मदर फटाफट से जाती हैं, जल्दी से कैलेंडर को देखती हैं और देखती हैं कि उन्होंने जब ईयर स्टार्ट हुआ था तब शुरू में ही एक डेट को सर्कल करके उस पर लिख दिया था पापाज बर्थडे. There was a gift for her too and for Ravi's father as well. वहां पर रवि की मदर के लिए और रवि के फादर के लिए भी गिफ्ट था. For grandpa still considered them babies, क्योंकि grandpa उनको अभी भी क्या मानते थे, बच्चे ही मानते थे. हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे बड़ों के लिए हम हमेशा बच्चे ही रहते हैं. Grandpa turned to Ravi's father who had just walked into the room. My daughter needs some vitamin M, I think, for her memory. Grandpa रवि के फादर की तरफ देखते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे लगता है मेरी बेटी को विटामिन M की जरूरत है शायद. It means that conversation between Ravi and her mother, he was listening at that time. Ravi's mother flushed a darker shade of red and Ravi's father looked confused. रवि की मदर थोड़ा सा शर्मा जाती हैं और रवि के जो फादर हैं वो कंफ्यूज हैं क्योंकि उनको इसके बारे में पता ही नहीं है. Ravi unwrapped his gift to find a thick hardcover book, The Best Detective Stories. Great stories, Ravi. You can pick up some really good tips on how to be a detective. तो रवि जैसे उस बुक को अनरैप करता है तो उसमें एक गिफ्ट को अनरैप करता है तो उसमें एक बुक थी द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज. अब ग्रैंडपा कह रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं इसमें, तुम कुछ टिप्स ले सकते हो कि कैसे एक अच्छा डिटेक्टिव बना जाए. How to avoid getting fooled when one is trailing a suspect, for instance, Grandpa said solemnly. How to avoid getting fooled when one is trailing a suspect, for instance, Grandpa said solemnly. तो Grandpa अब कहते हैं कि हाँ मतलब इसमें से तुम, ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, इसमें से तुम कुछ टिप्स ले सकते हो कि अच्छा डिटेक्टिव कैसे बना जाए और क्या किया जाए. और मतलब जब आपको कोई ट्रेल कर रहा है तब उसको कैसे फूल बनाना है, कैसे उससे बचना है, जब आपको कोई फॉलो कर रहा है उससे कैसे एस्केप होना है, तो ये सारे टिप्स तुम इनमें से सीख सकते हो. I don't think he wants to be a detective, do you, Ravi? asked his father, looking even more confused. उनके फादर पहले ही कंफ्यूज हैं कि उनको पता ही नहीं घर में हो क्या रहा है. अगेन ही इज आस्किंग, वो कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता ये डिटेक्टिव बनना चाहता है. क्या रवि तुम बनना चाहते हो? तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में पूछते हैं. I haven't decided it, he answered Ravi, because he was too busy trying to decide whether the twinkle in Grandpa's eyes was an innocent gleam or a mischievous one. अब रवि जो है वो कहता है कि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है. क्यों? क्योंकि वो बिजी था ये डिसाइड करने में कि ग्रैंडपा की आंखें जो चमक रही हैं क्या ये इनोसेंस है या कुछ और शरारती तत्व. फाइन. So this story is written by Asha Nehemia. Okay, so we have completed the chapter. I hope आप सभी को चैप्टर समझ में आया. Although the chapter was very long, 3 parts are there, but it was really very interesting. देखिए जब हम अपने बड़ों से बात करते हैं कई बार वो हमारी बात का बुरा मानते हैं, कई बार हमें भी उनकी बात का बुरा लगता है, बट द थिंग इज कि मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे ही दूर कर लेनी चाहिए. अब जो उनके जो ग्रैंडपा हैं, लाइक हाउ जीनियस पर्सन ही इज कि उन्होंने वो सारी बातें सुनी. उनको ये भी पता था कि रवि उनको फॉलो कर रहा है, बट ही वॉज एक्चुअली कौन थे? ही वॉज अ लॉयर ऑफ हिज टाइम. ओके, सो उन्होंने कैसे चीज़ों को संभाला और कैसे उन्होंने ब्यूटीफुली हर चीज़ को हैंडल किया. एंड दिस स्टोरी, आई रियली लाइक दिस स्टोरी. व्हाट अबाउट यू? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. So thank you so much for watching. Please like the video, subscribe the channel, share with your friend.